माघ पूर्णिमा 2021 कब है? 26 तारीख को या फिर 27 तारीख को? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ ही साथ आपको माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है ये बताएंगे इस वीडियो में, और बताएंगे 9 ग्रहों की उपासना करने से आपको क्या लाभ होगा, यानी कि पूर्णिमा की खास बातें क्या है 2021 की, किस प्रकार से आपको माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिए, नवग्रह के लिए क्या दान करेंगे, कौन से ग्रह को बलिष्ठ करना है तो क्या दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कौन से उपाय जो हैं बेहद खास हैं, अगर आप करेंगे तो आपको जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनाने में मदद मिल जाएगी माघ पूर्णिमा के दिन। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी होगी, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2021 के संबंध में। पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण ये तिथि होती है क्योंकि पूरे महीने के बाद पूर्णिमा इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये पूर्णमासी यानी कि उस दिन उजाले वाली रात होती है, पूरी रात उजाला रहता है, यानी कि चांद जो है पूरे स्वरूप में होता है। इस तिथि के जो स्वामी हैं इसीलिए चंद्रदेव हैं। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा सप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है इसी वजह से, इसलिए नदियों और सरोवरों में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। माघ की पूर्णिमा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पा सकते हैं आप, यानी कि जितने ग्रहों को खुश करना है आपको 9 ग्रह को, उसके लिए ये शुभ दिन है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा पर ग्रहों के किए गए दान विशेष फलदायी हो जाते हैं। तो इस बार कब है और कैसे क्या दान करना है सब कुछ आइए समझते हैं। सबसे पहले माघ पूर्णिमा की खास बातें क्या है आइए आपको ये बताते हैं। माघ नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति होगी, शुक्र अपनी उच्च राशि में विद्यमान होने वाले हैं, और बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जो है वो बना रहेगा। ये खासियत है। माघ की पूर्णिमा को स्नान करने से माघ महीने के व्रत का पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। इस समय स्नान करने से पुण्य के अलावा अमृत तत्व भी आपको मिल सकता है। तो किस प्रकार से स्नान करें ये लाभ प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन? सुबह काल में यानी कि सुबह सुबह जगने के बाद स्नान के पहले आप संकल्प ले लीजिएगा जगने के साथ ही, फिर नियम और तरीके से स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, साफ इसके बाद कपड़े पहनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद वस्त्र पहने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र जाप के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको दान करना चाहिए तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके आप उपवास कर लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए आपको हम माघ पूर्णिमा के दिन नवग्रह के खुश करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए या क्या दान करना चाहिए ये बता देते हैं। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है, यानी कि आपके जीवन में अपयश मिल रहा है, हृदय रोग की समस्या है, और सूर्य जो है आपको नाम दिलाता है, यश कीर्ति दिलाता है, ये नहीं मिल रहा है तो आपको समझिए कि सूर्य ग्रह की प्रॉब्लम है। इसके निवारण के लिए आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। तो अगर आप गुड़ और गेहूं का दान स्नान ध्यान करके माघ पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग होता है। कोई अगर मानसिक रोग से परेशान है, तनाव रहता है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, तो उसे इससे बचने के लिए जल, मिश्री या फिर दूध का दान करना चाहिए, यानी कि पानी पिलाइए प्यासे को इस दिन। आप चाहें तो सड़क पर भी रख सकते हैं। जो भी प्यासे आ रहे हैं आप सुबह स्नान ध्यान और दान करने के लिए तैयार हो जाइए, स्नान ध्यान करके और पानी लेकर के बैठ जाइए, कुछ नहीं है तो, और जो ज़रूरतमंद है उसको पानी ही पिलाइए सड़क पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नहीं, अगर इसके साथ में आप उपलब्ध हैं, आपके पास थोड़ी क्षमता है तो मिश्री ले लीजिए या फिर दूध पिला दीजिए लोगों को, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मंगल के कारण क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मंगल दोष का निवारण फिर बता देंगे। इससे ब्लड में प्रॉब्लम आती है। अगर आपका ब्लड ख़राब रहता है, जैसे कि मुहासे वगैरह, ये सब समस्या जो है ब्लड से रिलेटेड ही होते हैं, तो आपको उससे दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। या फिर मुकदमा में फंस रहे हैं तो समझिए आपका मंगल खराब है। तो इससे बचने के लिए मसूर की दाल का आप दान कीजिएगा पूर्णिमा के दिन स्नान
करने के बाद, यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा बुध के कारण त्वचा और बुद्धि संबंधी समस्या होती है। अगर स्किन संबंधी आपको समस्या है तो इसके निवारण के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करना बेहतर रहेगा, यानी कि हरी चीज़ों का दान कीजिएगा। इसमें एक चीज़ और आ जाता है, बिजनेस भी अगर ख़राब चल रहा है तो समझिए बुध में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति के कारण मोटापा आता है, पाचन तंत्र की दिक्कत आती है, लिवर की समस्या होती है। तो अगर आप इनमें से किसी बीमारी से परेशान हैं, मोटापा है या फिर आपका खाया हुआ हजम नहीं होता है, लिवर की समस्या है या फिर आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके निवारण के लिए केला, मक्का या फिर चने की दाल का दान कीजिएगा। इसमें से कोई भी एक दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह अगर किसी का खराब है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो शुक्र ग्रह परेशान होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा आपकी कुंडली में, तो क्या होगा, मधुमेह की समस्या होगी, आँखों से धुंधला दिखने लगेगा, जो सुख समृद्धि की चीज़ें हैं वो आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगी, उसमें दिक्कत आने लगेगी, वैभव की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप घी, मक्खन या फिर सफ़ेद तिल का दान कीजिएगा। अगर सक्षम हैं तो ये सभी दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद को दान कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बताते हैं आपको, शनि के कारण स्नायु तंत्र में प्रॉब्लम आती है और लंबी बीमारी हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब हम माघ पूर्णिमा के दिन के लिए कुछ और विशेष उपाय बता देते हैं। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के योग बन जाते हैं, इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते का दान करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग तुला दान भी करते हैं। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए ये जान लीजिए। जहाँ तक हो सके सुबह स्नान ध्यान के बाद ही अन्न ग्रहण कीजिएगा। अगर उपवास रख सकें तो और भी अच्छा होगा। इस दिन आहार, विहार और आचरण शुद्ध रखिएगा। पूर्णिमा की रात्रि को शिव जी की उपासना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सफ़ेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। सफ़ेद फूल जो है आप डाल लीजिएगा जल में और उसको चंद्रमा को चढ़ाइएगा, इससे चंद्रमा खुश होते हैं। तो अब इसके शुभ मुहूर्त को जानना बहुत ज़रूरी है कि माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि क्या है, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन है 26 तारीख को है या फिर 27 तारीख को है। तो आइए आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। पूर्णिमा की तिथि जो है वो स्टार्ट होगी, यानी कि 26 तारीख को ही पूर्णिमा आरंभ हो जाएगा। और कब से, तो शुक्रवार को दोपहर 3:49 से। लेकिन जो स्नान ध्यान और दान की बात है वो 27 फरवरी को होगा। क्यों होगा वो भी बताते हैं और कब से कब तक होगा। पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी वैसे तो 27 फरवरी शनिवार को दोपहर 1:46 तक। अब आपका सवाल ये होगा कि क्यों फिर 27 को स्नान ध्यान और दान करना है। तो शास्त्र जो है वो उदया तिथि को लेता है, तो जब सूर्योदय हो गया रहेगा इसके बाद जो है, चूँकि पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है 26 को, इसीलिए उस दिन नहीं ली जाएगी। 27 को जैसे ही सूर्योदय होगा तो उस समय पर भी आपकी उपलब्ध रहेगी पूर्णिमा तिथि। तो आप 1 बजे से पहले ही स्नान ध्यान करके और दान कर लीजिएगा, आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। जो भी हमने उपाय बताए ये बहुत ही फलदायी रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी माघ पूर्णिमा से रिलेटेड। ऐसे ही आपके मन में कोई सवाल है, अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपके सवालों के जवाब होंगे। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। कमेंट में जाते जाते जय माता दी जरूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें जय माँ गंगे।